गाइस, जहां मिड 1990s में पर ईयर लगभग 200 शिप्स डूबते थे, लेकिन आज की डेट में वो 50 शिप्स पर ईयर तक घट चुका है। मीन्स 4 टाइम लेस। अब सवाल ये उठता है कि इन 30 सालों में हमने क्या ही कर लिया जो जहाजों के डूबने की गिनती एकदम से इतनी कम हो गई। लेकिन इससे इंटरेस्टिंग बात तो ये है, दुनिया आज तक टाइटैनिक के डूबने की वजह आइसबर्ग को मानती आ रही है, लेकिन ये गलती आइसबर्ग की नहीं बल्कि टाइटैनिक को बनाने वालों की गलती थी। ऐसी गलती जो लगभग जानबूझकर की गई थी, जिसने 1500 लोगों को बीच समुद्र में गुमनाम कर दिया। साल 1912 15 अप्रैल को एकदम से ही नॉर्थ अटलांटिक ओशियन पर खौफनाक और दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगी, और ये आवाजें एक शिप से आ रही थी जिसका नाम था RMS टाइटैनिक, जिसे उस समय का लार्जेस्ट शिप कहा जाता था, जिसमें जिम से लेकर स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी से लेकर हाई क्लास रेस्टोरेंट, लग्जरी कैबिन से लेकर रेडियो सिस्टम भी मौजूद था। इनके अलावा भी टाइटैनिक में सेफ्टी के लिए वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, वाटर टाइट डोर्स और 20 लाइफ बोट्स भी मौजूद थे। अब सवाल ये आता है, इतनी टाइट सेफ्टी होने के बावजूद भी टाइटैनिक के डूबने पर इतने सारे लोग कैसे मरे? इसे जानने से पहले हमें ये जानना होगा टाइटैनिक क्या था और उसकी कैपेसिटी कितनी थी। डेटाज ये कहते हैं उसकी लेंथ 269.1 मीटर्स थी और हाइट 53.3 मीटर्स और विड्थ 28.2 मीटर्स। इसी वजह से ये इतनी बड़ी थी कि इसमें 9 पैसेंजर डिक्स मौजूद थे और उनमें 2435 लोग प्लस 892 वर्कर्स को फिट करने की कैपेसिटी थी। बनाने वाले ने इसे बहुत ही बड़ा और विशाल बनाया था, लेकिन उसी बनाने वाले ने मींस बेलफास्ट हार्बर वालों ने इसे बनाने में काफ़ी कंजूसी भी की थी, जो कंजूसी कम और बेवकूफ़ी ज़्यादा थी। उन्होंने शिप के नुकीले हिस्से में एक जगह डबल प्लेट्स लगाए और दूसरी जगह सिंगल प्लेट्स, और उनकी फूटी किस्मत तो देखो, टाइटैनिक आइसबर्ग से वहीं टकराया जहां उन्होंने सिंगल प्लेट्स लगाए थे। फिर आइसबर्ग के टकराने से आइसबर्ग ने टाइटैनिक के 5 कंपार्टमेंट्स को चीर दिया। पानी के ज़्यादा प्रेशर की वजह से चैम्बर्स भी फेल हो गए, जिस वजह से पानी को रोकना मुश्किल हो गया। जहां नीचे जहाज के सभी कंपार्टमेंट्स में धीरे धीरे पानी बढ़ता जा रहा था, वहीं ऊपर बैकग्राउंड में टाइटैनिक के आइकॉनिक म्यूजिक पैनिक मोड चालू था, जिसके 20 मिनट में शिप 2 हिस्सों में बट गई और अंत में बस 705 लोगों को बचाया जा सका। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो जिस कंपनी ने इसे बनाया था उसकी क्वालिटी तो अच्छी थी, लेकिन क्वांटिटी नहीं। टाइटैनिक एक लौती ऐसी शिप नहीं थी जो सबको ले डूबी थी। इसके अलावा एक और शिप ऐसी थी जिसके डूबने से 9400 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हजारों लोगों को मौत के मुंह में धकेलने वाली ये शिप वर्ल्ड वॉर 2 यानी 1945 में सोवियत नेवी सबमरीन के थ्रू डुबाई गई। जर्मन विल्हेम कस्लॉफ, जो कि 1945 से पहले एक क्रूज शिप थी और पहले हॉस्पिटल शिप की तरह काम कर चुकी थी। और अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो हमें ऐसे हजारों केसेस मिल जाएंगे जिनमें हजारों और लाखों लोग समुद्र में डूबकर मर जाते थे। लेकिन जब एक ही चीज बार बार होती चली जाती है तो इतिहास भी खुद को बदलता है। शायद यही वजह थी कि दुनिया ने इन सब को रोकने के लिए एडवांस होने की ठान ली और उन्होंने इतिहास में हुए हादसों पर गौर किया, एक्सपेरिमेंट किया, फिर एक एक करके समुद्र में उतारा RMS कारपैथिया, SS इम्परेटर और फिर आया सिम्फनी ऑफ द सीज। सिम्फनी ऑफ द सीज वही है जो टाइटैनिक से लगभग 5 गुना ज्यादा बड़ा है। इसकी लेंथ 361 मीटर्स है और हाइट 72.5 मीटर्स और विड्थ 66 मीटर्स। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर 18 पैसेंजर डेक्स आ सकते हैं और इसके अंदर 66,680 पैसेंजर्स और 2,200 वर्कर्स भी आराम से आ सकते हैं। और इससे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इतना बड़ा और विशाल होने के बावजूद भी इसके डूबने के चांसेस मात्र 1 से 2% है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के जहाज़ों में भी स्टील का यूज होता है और आज की डेट में शिप्स बनाने के लिए एल्यूमिनियम के साथ साथ स्टील का भी यूज होता है। इसकी वजह से शिप का वेट बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। शिप का स्लिम एंड फिट होना बहुत ही ज़रूरी है और शिप की हाइट भले ही कितनी भी हो, लाइट वेट और परफेक्ट शेप में होने की वजह से शिप सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन कर देता है। इसको मेंटेन करने के लिए एल्यूमिनियम ही नहीं बल्कि इंजन्स भी अच्छी खासी मदद करते हैं। अगर इंजन्स की बात करें तो मॉडर्न इंजन्स गैस पर चलते हैं या डीजल पर,
या दोनों के कॉम्बिनेशन पर टाइटैनिक के केस में वे लोग कोल से इंजन चलाते थे और उन्हें स्ट्रीम इंजन्स कहा जाता था। पर ये तो उन दिनों की बात है जब हम आज की तरह एडवांस नहीं थे। और आज की सिचुएशन को समझने के लिए हमें वर्ल्ड के शिप्स के काउंट्स को देखना होगा। 2017 में टोटल वर्ल्ड फ्लीट्स का काउंट कुछ ऐसा था। दुनिया में 50,155 शिप्स मौजूद थी और 2021 की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये क्वांटिटी बढ़कर 74,000 से ज़्यादा हो चुका है। लेकिन पुराने ज़माने के शिप्स का डूबना और आज के ज़माने के शिप्स का ना डूबना, इसके पीछे की साइंस क्या है, आओ मैं आपको बताता हूँ। रीज़न नंबर 1, पुराने ज़माने में हर प्रकार के ट्रांसपोर्ट के लिए एक ही शिप यूज़ की जाती थी, लेकिन आज की डेट में हर प्रकार के ट्रांसपोर्ट के लिए हर प्रकार की बोट्स अवेलेबल है, जैसे टैंकर शिप्स फॉर ऑयल प्रोडक्ट एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, केमिकल्स, लिक्विड गैस एटसेट्रा, बल्क कैरियर्स जो और कोर ग्रेन जैसे प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, रेफ्रिजरेटेड वेसल्स जो फ्रूट्स जैसे प्रोडक्ट की सप्लाई करता है। रीज़न नंबर 2, वाटर सैटेलाइट एंड रेडियो नेविगेशन स्पीड। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन शिप्स के ना डूबने का सबसे बड़ा कारण है वेदर सैटेलाइट सिस्टम, रेडियो सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम। इनकी वजह से शिप्स अपने आगे आने वाली शिप्स और एनिमी ही नहीं बल्कि नेचुरल डिजास्टर जैसे स्ट्रॉम और सुनामी को वक्त रहते समझ जाती है। वहीं पुराने टाइम में इन शिप्स के पास इन तीनों में से कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। इस वजह से शिप्स खाली भगवान भरोसे पानी में उतर जाती थी।